बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी तज़किया नफ्स के हवाले से। हमारे एक व्यूअर ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि तज़किया नफ्स पे प्लीज़ कोई वीडियो बनाएं। व्यूअर्स, तज़किया नफ्स जो है वो ज़ाहिरी वजूद नहीं बल्कि हमारे अंदर के मानवी वजूद की सफाई है, जिसे कि हम खुद ही भी कहते हैं। अपनी फ़िक्र को पाक करना, नज़रियात को, अकायद को, फ़लसफ़ों की तसहीह करना, फ़िक्र को पाक करना, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है नफ्से अम्मारा, जो हमारा बिगड़ा हुआ नफ्स होता है, नफ्से अम्मारा, हैवानी जबिल्लतों को ख़त्म करना, साफ़ करना, बुरी आदतों को छोड़ना, गुनाहों को छोड़ना। तीसरा तज़किया नफ्स में आता है कल्ब, यानी कि आपका दिल, जिस पर अगर गुबार आ जाए तो उसकी वजह से अमाल ख़राब हो जाते हैं, दिलों के आइनों पे जंग लग जाता है। तो तस्फिया कल्ब बहुत ज़रूरी है। दिल को पाक रखना, हर तरह की गलाजतों से साफ़ रखना और दिल को एक आईने की तरह शफाफ रखना। चौथा है रूह। रूह इंसान की व्यूअर्स चूँकि एक नूरानी मखलूक है, इसको जला देना, इसको भड़काना और इसको जो है अल्लाह के ज़िक्र से पाक और साफ़ रखना और रूह को उसकी ग़िज़ा देना, यानी कि अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहना। ये सब काम जो होते हैं ये तज़किया नफ्स से होते हैं और इसमें ततहीर फ़िक्र आ जाता है, तस्फ़िया क़ल्ब आ जाता है, तजल्ली नूर आ जाता है और नफ्स की पाकीज़गी, यानी कि अपने अंदरूनी सफाई भी, बैरूनी सफाई भी, क़ल्ब की सफाई भी, नफ्स को साफ़ रखना और नफसानी ख्वाहिशात और शहूनी आदतों को छोड़ देना। कामयाब हो गया वो इंसान जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, क्योंकि हमने अल्लाह ताला के पास जो लेके जाना है वो क़ल्ब सलीम लेके जाना है, जो अल्लाह रोज़े हशर देखेंगे। वो दिल, वो हार्ट जो कि हर तरह की बुराइयों से पाक हो, उसे क़ल्ब सलीम कहते हैं। तो अपने दिलों की इस्लाह करें, ऐबों को निकाल दें, जिसमें बहुत सारे ऐब आते हैं, जैसे हसद है, बुग़्ज़ है, इनाद है, गुस्सा है, तकब्बुर है, एहसास बरतरी है, एहसास कमतरी है, अना है, ऐब जोई है, बद कलामी है, बदखोई है। इन तमाम ऐबों को निकालना तज़किया नफ्स के प्रोसेस का हिस्सा है। रूहानी और इखलाकी बुलंदी को हासिल करना। व्यूअर्स, दिल की इनविजिबल दुनिया के अंदर से हमारे अमाल निकलते हैं और अल्लाह ताला दिलों के राज से वाकिफ़ है। आप दिल में कुछ भी पोशीदा रखें, अल्लाह ताला उन राज़ों को जानता है। दिल एक हंडिया है, उसके अंदर जो भी पक रहा होता है वही उसकी ज़बान से चम्मच बनकर निकलता है। कश्फुल माजूब एक किताब है हज़रत दाता अली हजवेरी के। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि जो लोग मुर्शिद कामिल चाहते हैं वो कश्फुल माजूब किताब का मुतालिया करें, वही उनका मुर्शिद कामिल है। यानी ये रूहानियत में इतनी बड़ी किताब है और ऑलमोस्ट तमाम रूहानी उलमा ने, ज़ाकिरीन ने ये पढ़ी होती है, तो इसका ज़रूर मुतालिया करें, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी। कश्फुल माजूब हज़रत दाता अली हजवेरी, जो हज़रत दाता गंज बख्श हैं, तो उनकी लिखी हुई किताब है। हमें समझने की ज़रूरत यह है कि व्यूअर्स, इंसान की तख्लीक मिट्टी से हुई है और मिट्टी से जिस्म बना है और मिट्टी में पस्ती होती है, घटियापन होता है, सरकशी होती है, हैवानियत होती है और मादा परस्ती होती है। इसीलिए हमारा जो नफ्स है वो बुराइयों की तरफ रग़बत रखता है, बुराइयों की तरफ दौड़ के जाता है, लोगों की टो में रहता है, लोगों के ऊपर चेक लगाना लगता है, लोगों पे वहम और गुमान पालता है, बुरे गुमान और बुरे ख़यालात और शकूक अपने जहन में पालता है। इसलिए इंसान की तख्लीक की वजह चूँकि मिट्टी है, तो मिट्टी की आदत उसके अंदर आती हैं और उसका नफ्स जो है वो एक बिगड़ा हुआ नफ्स बनता है। जबकि रूह जो है वो चूँकि जन्नत से है, रूह एक नूरानी मखलूक है, लतीफ़ मखलूक है। इसमें बदी और नेकी में तमीज़ सिखाती है, हक़ परस्ती की तरफ लेके जाती है, सदाकत सच्चाई की तरफ ले जाती है, नफ्स की ततहीर और तहज़ीब सिखाती है। तो रूह एक बहुत मलकूती चीज़ है और ये अल्लाह का अमर है और इसकी पाकीज़गी जो है वो इंसान के जिस्म को भी पाक करती है।
انسان کو چونکہ ان دونوں چیزوں کا جب ملان اور ملاپ ہوتا ہے تو خیر اور شر اس میں موجود ہوتے ہیں، ان میں ٹکراؤ رہتا ہے، اور شخصیت جو ہے انسان کی وہ انتشار کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے۔ جب یہ روح اور جسم کا ٹکراؤ ہوتا ہے، عادات اور صفات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، نورانی اور جسمانی کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں انتشار آتا ہے، پریشانی آتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، اور چڑچڑا پن، اور اس طرح سے آپ عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں۔ تو تزکیہ نفس جو ہے وہ ہمیں ان تمام کشمکش سے نکالتا ہے۔ انسان میں سے حیوانی، نفسانی، شہوانی قوتیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، اور روح اور نیکی کی قوتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ انسان اپنی روح کی پاکیزگی پہ توجہ دیتا ہے، اللہ کے ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، نمازیں عبادتوں میں رہتا ہے، نفس امارہ کی حیوانی جبلتوں کو کنٹرول کرتا ہے، قلب کو صاف کرتا ہے، لوگوں کے متعلق اچھے خیالات رکھتا ہے، برے گمان نہیں پالتا، تو روح جو ہے وہ اس کی مضبوط ہوتی ہے، اور روح کی مضبوطی سے پھر جو جسمانی اور نفسانی خواہشات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم اور یا کم ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ کمزور پڑنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تزکیہ نفس کی توفیق دے، اور ان کے مراحل سے گزارتے ہوئے ہمیں پاک کرے، اور ہم سب اپنے نفوس کا تزکیہ کر سکیں تاکہ ہمارے اندر کے نور کی طاقت پاورفل ہو، اور نورانی طور پر ہم لوگ مضبوط انسان بنیں۔ آپ سب کا ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی ٹاپک ہو تو پلیز ضرور سجیشنز میں شیئر کریں، کامنٹس میں لکھیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ان ٹاپکس کو بھی کور کریں گے۔ جزاک اللہ۔